डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में शालोम। तो मैं आज जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुम्हारा उजियाला अंधेरे में ना बदले। इस विषय में सावधान रहो। तो पहले उजाले की हम जान लेते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उजाला किसे कहा और उजाले का महत्व है हमारे जीवन में क्या है। मत्ती सुसमाचार का 5 अध्याय का 16 वचन, इसमें जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? दिवट का एग्जाम्पल देते हुए ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जिंदगी भी ऐसी होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी हाईलाइट होना चाहिए, मतलब तुम्हारे द्वारा ऐसे से काम होना चाहिए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। इसलिए ज़रूरत है कि जो प्रकाश है हम में से निकलता रहे। जैसे भी हम अभी दिनों जब लाइट जलाते हैं तो लाइट में से जब प्रकाश निकलता रहता है तभी तक का प्रकाश होता है। तो हमारे द्वारा उजाले के जो कार्य हैं, उजाले कार्य होने से हम ज्योति की संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का मोटो, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाद अपने चेलों को सौंपा और जिसके द्वारा हम तक पहुँचा। तो इसको जीना है और इसके कार्य करते रहने, मतलब हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हमको कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब हम वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, वचन ध्यान करें और गवाही दें और वचन की शिक्षा हम देते रहें। ऐसे कार्य हमारे द्वारा होते रहना चाहिए। हम अपने आप को बताते रहें, जैसे मैं कहता हूँ, हु आर यू, व्हाट यू वांट। तो हम कौन हैं, हमेशा अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, हमें प्रकाश है और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि प्रकाश हमें बना रहे, पॉजिटिविटी हमें बना रहे। तो इसके लिए क्या क्या करना है? स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी हम मनुष्यों को दी है। इसीलिए परमेश्वर का मनुष्य के रूप में स्थिति माना एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी बनाया तो आकाश को, स्वर्ग को अपने वश में रखा, पृथ्वी हम मनुष्य को दे दी। इस दुनिया में मनुष्य ही सब कुछ है, चाहे भला करे चाहे बुरा करे। तो इस मनुष्य के लिए सही स्टडी की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सही मार्गदर्शन हो, सही स्टडी हो, सही दिशा में इंसान चलेगा, सही जिंदगी जिएगा। एक मनुष्य को ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरह की जिंदगी इस धरती में मनुष्य को जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। और हम जो इन वर्तमान दिनों में हैं, हमको ये भी जानने की आवश्यकता है कि जो दुनिया में जो लोग हैं, क्या परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार जी रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य को परमेश्वर बनाया। हमको समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमको बाइबल दिया गया, कैसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, कैसे फिर वो बाद में पाप में गिरे, पाप कर मृत्यु आई, मृत्यु लोग राज करने लगे, बीमारियां कैसे लोगों में आने लगी, फिर फैलने लगी। मनुष्य लगातार कैसे कमज़ोर होता गया, कैसे उनकी आयुष, जो पहला व्यक्ति आदम 900 साल से अधिक जीवित रहा, अभी तो 90 साल तक जीवित इंसान नहीं रह पाता। तो ये सारी बातें हमको बाइबल से पता चलती है। तो इसके विषय में हमारा अंडरस्टैंडिंग कभी भी हिलना नहीं चाहिए। हमारे अंदर एकदम स्ट्रांगली ये बातें हमारे दिली दिमाग में होनी चाहिए, ताकि कुछ और तरह के विचार अगर आता है, कहीं और से आता है, तो उसको हम इन विचारों की तरह खंडन कर सकें। हमारे पास सही जानकारी होगी तभी तो गलत जानकारी को हम खंडन कर पाएंगे। नहीं तो जिसके पास जो सही जानकारी नहीं होती, हर गलत जानकारी को सही मान सकता है। उसको भोला बोलते, बोला मतलब बुद्धू, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, सही जानकारी नहीं मालूम। तो एक व्यक्ति को भोला नहीं होना है, एक व्यक्ति को बुद्धू नहीं होना है, पर उसके पास सही जानकारी होने की आवश्यकता। परमेश्वर कौन है और हम मनुष्य परमेश्वर ने क्यों बनाया? मनुष्य अपने आप से नहीं बने, बंदर से इंसान नहीं बना। तो ये सारा जो जानकारी हमको मिली है, यही प्रकाश है। और इस प्रकाश का मिलना हमें कैसे हुआ बोलने से, यूहन्ना सुसमाचार के पहले अध्याय में इसका जिक्र है। आइए हम उसको देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन
परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। तो वो जो वचन था उसमें जीवन था, और वो जीवन जो है वो जीवन ही ज्योति है। याद रखो इस बात को। ज्योति बोलने से हम लोग कई बार इसको ठीक से नहीं समझ पाते। हमारे आंखों को जो रोशनी देता है वो तो वस्तुओं को दिखाने वाला रोशनी है, पर हमारे जीवन को जो सही जीवन है दिखाने वाला वो रोशनी क्या है बोलने से प्रभु यीशु मसीह का जीवन। तो इसका मतलब ये होगा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमारे जीवन को जब कंपेयर करके देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह जीवन से मैच खाता है कि नहीं खाता। उस रोशनी में ही हम अपने जीवन को देख पाएंगे। जैसे दिया की रोशनी में हमें भौतिक वस्तु दिखाई देती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की रोशनी में जब हम रहते हैं तो हमारी जिंदगी की सारी वस्तुएं दिखाई देती है। क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, कितना सही है, कितना गलत है, कितना प्रकाश है, कितना अंधेरा है, मतलब सारी चीज़ें सही से दिखना हो। फिर मैं इस बात को थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि जब कोई वस्तु हमको देखनी होती है हम रोशनी करते हैं, चाहे वो टार्च लाइट की रोशनी ही क्यों ना हो, उस रोशनी में वो चीज़ें दिखती हैं। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की जो जीवन है उस जीवन की रोशनी में हमारे जीवन की चीज़ें दिखाई देंगी। हमारा मुंह कैसा है, हमारे आँख कैसे हैं, हमारे कान कैसे हैं, हमारे हाथ कैसे, हमारा हृदय कैसे, हमारा शरीर कैसा, हमारी ज़िंदगी कैसी, ये साफ साफ दिखाई देती है। तो जब ये साफ साफ दिखाई देती है तब हमको सही करने का एक अवसर मिलता है। और जिनको परमेश्वर बुला लेते हैं अपने पास परमेश्वर से, तो उनको उन पर अनुग्रह होता है परमेश्वर का। जैसे एक स्टूडेंट स्कूल में जाकर सीखते हैं वैसे ही हमको अवसर मिलता है, और हमको मिला है अवसर। जब हमको ये अवसर मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहकर सीख सके, परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। पहला कुरिन्थियों पत्री पहला अध्याय का 9वां वचन। तो परमेश्वर हम अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमको इसलिए बुलाया कि उसकी ज़िंदगी की रोशनी में रहकर हम अपनी ज़िंदगी को देख सकें, और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सही नहीं है, जो पहले दिखता नहीं था, अंधेरा था, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, अब ये प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोशनी हमको मिली। हमारी ज़िंदगी में जो गलत है अब वो सब दिखने लगता है। तो फिर उसको एक एक कर जो गलत है उसको हटाते जाते हैं, और जो एक एक जो सही है प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीख कर हम अपनी ज़िंदगी में उसे लागू करते हैं। तो इस रीति से हमारा जो अंधियारा था वो उजाले में बदलता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसी के सामने हम हो जाते हैं। यूहन्ना की पत्री में बात लिखा हुआ है, हम परमेश्वर की संतान हैं, पर हम ये नहीं जानते कल क्या कुछ होंगे, पर जैसा वो है वैसा हम भी होंगे। तो यहाँ जीवन परिवर्तन की बात कही गई है। उसका जीवन जैसा है वैसे जीवन हमारा पूरी तरह से बदल जाएगा, इस बात के विषय में कहा गया, और ऐसा होना भी चाहिए। तो अब हमको क्या मिल गया, जिंदगी मिल गई। कौन सी रोशनी, कौन सी जिंदगी मिल गई, उजाले वाली जिंदगी मिल गई। अब ये जिंदगी मिलने के बाद इसे संभालने की आवश्यकता है। और इस जब दुनिया की विषय देखते, वर्तमान दुनिया के विषय में किस रीति से परमेश्वर के खिलाफ है, दुनिया में कैसी बुराइयाँ हैं, तो उसमें नहीं लगता है कि ये प्रकाश टिकेगा, या इस प्रकाश की ज़िंदगी को हम जी पाएंगे। हमारा उजाला अंधेरे में बदलने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए हमको बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो आगे हम देखते हैं कि किस रीति से हमारे उजाले को अंधेरे में बदलने से हम बचा सकते हैं। कुछ और वचन देखेंगे। मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय 22 वचन, इसमें क्या लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। तो यहाँ किस संदर्भ में कहा गया, अभी शरीर ठीक ठाक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर एक मनुष्य का आँख जो है वो शरीर का दिया है। आँखों की रोशनी बोलते हैं, आँखों की रोशनी है, आँखों की रोशनी चली गई, जो फिर जो चिकित्सक भाषा में कहा जाता है आँखों की रोशनी, मतलब आँखों की रोशनी होती है। तो हम जिधर देखते हैं तो हमारे आंखों से रोशनी निकलकर उधर टकराता है, टकराते जब रिफ्लेक्ट होकर फिर हमको हमारे आंखों में आता है तो हमको वो चीज़ दिखाई देती है। और ये जो भौतिक रोशनी है जो सूरज के द्वारा निकलती है या बिजली के द्वारा, लाइट के द्वारा करते हैं, ये हमारे आंखों की रोशनी को सपोर्ट करता है। अगर आंखों में रोशनी नहीं है तो बाहर का उजाला किसी काम का नहीं है,
अंधे लोग ऐसे ही होते हैं, जो खुद अंधे होते हैं उनको बाहर की रोशनी से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो हमारा आँख और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल सही होना चाहिए, आलोचना बिल्कुल सही होना चाहिए। 23 वचन जो लिखा हुआ है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो उजाला भीतर है वो इस लेवल तक ना उतर जाए कि यही अंधकार लगने लगे। मतलब उजाला है पर जिंदगी का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। मतलब हमको उजाला मिला है और हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम कैसी ज़िंदगी जिए, हम कन्फ्यूज़न में रहें, तो ये डेंजर है। मतलब जो संसारी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवन को उजाला नहीं है, तो अलग बात है। पर हम जो उजाला पा चुके हैं, पाए हुए लोगों को अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा, नहीं सोच रहा मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, कैसी ज़िंदगी जीऊँ, अगर हमेशा कन्फ्यूज़न की ज़िंदगी में रहते हैं तो ये डेंजर है। ये सोचने का मतलब ये है। इसीलिए हमको क्लियर रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है, जो हमको परमेश्वर की ओर से मिली है, उसको हमको जीते रहना चाहिए। तो हमारे लिए कन्फ्यूज़न नौबत कब आती है मालूम? पानी है, पी नहीं रहे, खाना है, खा नहीं रहे, नींद आ रही पर सो नहीं रहे, वैसी स्थिति आत्मिक जीवन की हो। बाइबल है, पढ़ नहीं रहे हैं, प्रार्थना कर सकते कर नहीं रहे हैं, स्तुति कर सकते कर नहीं रहे हैं, और जो परमेश्वर भलाई की उसका धन्यवाद हम नहीं कर रहे। तो मतलब जो ज़िंदगी है जी नहीं रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ठहर गया विषय। और ये ऐसा ठहराव कन्फ्यूज़न उत्पन्न करता है। जैसे कोई मशीन हो या कोई कंपनी हो, लंबे समय तक अगर मान लो चालू ना हो तो वो जाम हो जाता है, उससे धूल धक्कड़ बैठ जाते हैं और जॉइंट में भी कुछ न कुछ जाम हो जाता है ग्रीस मिट्टी के द्वारा। वैसे हमारे अपने जीवन में भी जब हम इस जीवन को ठीक से नहीं जीते, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया कि पानी है, पी नहीं रहे हैं, भोजन है, खा नहीं रहे हैं, नींद आ रही पर सो नहीं रहे, वैसे बाइबल है, पढ़ नहीं रहे हैं, प्रार्थना कर सकते कर नहीं रहे हैं, स्तुति कर सकते कर नहीं रहे हैं, परमेश्वर भलाइयाँ की है ज़िंदगी में, उसका धन्यवाद नहीं दे रहे, तो ये उजाला अंधियारे के बराबर है। तो ऐसी अंधियारे भरी ज़िंदगी से परमेश्वर के बच्चों को बचने की आवश्यकता है। अपने खुद का भीतर का उजाले को अंधकार में बदलने से रोकना है, और रोकना है तो उसके लिए सीधा सीधा तरीका यह है कि जो ज़िंदगी मिली उसको जियो। तो आत्मिक जीवन की बाइबल है, पढ़ो, नहीं समझ में आता फिर भी पढ़ते रहो, प्रभु जब बात करें तब करेंगे, प्रार्थना करते रहो, अपनी स्थिति को प्रभु को बताते रहो, सहायता मांगते रहो, जब सहायता मिलेगा, स्तुति करते रहो क्योंकि स्तुति की योग्य है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट है नहीं, और परमेश्वर जो भलाई है कि उसको धन्यवाद समय समय पर करते रहो क्योंकि उसने हमारे लिए भलाई की है। सबसे बड़ी भलाई तो उद्धार ही है, उसके नाम को जान पाए हैं, यही सबसे बड़ी भलाई है। उसके अलावा हमारे लिए बहुत सारी भलाइयाँ परमेश्वर की है, उसके लिए नित्य धन्यवाद करते रहो। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यह है कि जो के बाद प्रभु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 11:35 वचन, इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। तो हमने का उजाला अंधेरे में बदलने से रोकने की आवश्यकता है। हाँ, परमेश्वर संतान है तो है, वचन पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रार्थना करना है तो करना है, स्तुति करना है, उसमें जो सहायता हमारी की उसके लिए धन्यवाद करना है। तो ऐसे जब करते रहेंगे तो भीतर से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, प्रकाश हमारे भीतर से जनरेट होता रहेगा। तो ये प्रकाश आएगा तो फिर संसार में जो स्थिति है, जो अंधेरा है, उससे बचाव होगा एक। पर इसमें सावधानी और है जो मैं कुछ बात आज बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि बाहर अंधकार कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है इसका अंदाज़ा नहीं होता कई बार। और ये अंधकार होता कहाँ बोलने से, ये भी मनुष्यों में होगा। जब ज़िंदगी उजाले की हम मनुष्य के अंदर ही होना है तो बाहर अंधकार भी मनुष्य के अंदर ही होगा। जो पापों में है, अपराधों में है, तो उनमें अंधकार होगा। जिसमें परमेश्वर की जीवन नहीं है उनमें भी अंधकार होगा। जो परमेश्वर जीवन नहीं है, जो प्रभु यीशु में प्रकट होती है, जिन्होंने सुसमाचार का इनकार नहीं किया या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, वो अंधकार में है। भीतर अंधकार रहता है उनका, बाहर भी अंधकार रहता है। और जिनके पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जिन्होंने अंगीकार नहीं किया, तिरस्कार किया, तो उनमें अंधकार स्ट्रांग हो जाता है। और कई लोग की ज़िंदगी ऐसी रहती है जो जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं और दूसरे के काम में अड़ंगा लगाते हैं। किसी की ज़िंदगी में भलाई को रोकना हो तो रोकते हैं, किसी की ज़िंदगी में परिवार में बुराई को भेजना तो भेजने का प्रयास करते हैं, किसी को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाना तो, किसी को आशीष को पीछे लेकर किसी को और दे देना, किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है तो उनको रोक कर वो फ़ायदा दूसरों को मिले, ऐसे भी करने वाले।
इस रीति से जब जो प्रैक्टिस करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं होता, वो अंधकार की शक्ति की सहायता से होता है। तो वो लोग ज़्यादा स्ट्रांगली अंधकार से भरे रहते हैं। वो लोग अक्सर इस ताक में रहते हैं कि उनकी एकड़ी पूरा हो, किसी के पीछे, अपने रिश्तेदारों के पीछे, अपने जान पहचान के पीछे, या जिसके विषय में नहीं जानते हैं तो किसी से पैसा लेकर उनके पीछे पूरी आत्मा को बेचते हैं। उनके विषय में कुछ रिचुअल करते हैं और अंधकार की शक्ति को बेचते हैं कि वहाँ पर उनका वो पूरा हो जाए। किसी का भला काम रुक जाए, किसी की शादी रुक जाए, किसी का प्रमोशन रुक जाए, या किसी का पैसा रुक जाए। तो जो ज़िंदगी के लिए मतलब सही है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए कि इंसान अगर लाइफ में स्ट्रगल हो जाए तो फिर प्रमोशन विषय क्या सोचेगा, उसी ने भलाई के विषय क्या सोचेगा। तो उस प्लॉट में काम करने के जो तरीके वो लोग अपनाते हैं, वो लोग अंधकार शक्ति को उपासना करते हुए एक जगह बैठकर दूसरे जगह ला के देते हैं। जैसे मैंने कह दिया ना तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, या तो मैंने कह दिया ना तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैंने कह दिया ना, तो वो कौन होते कहने वाले? वो रिश्तेदार है नहीं, या घर के वो मुखिया है नहीं। जैसे मान लो एक शादी हो रही है किसी भले लड़के की या लड़की की, और कोई मात्रिक उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो पीछे करेगा और वहाँ बोलेगा ये शादी नहीं होनी है, या जहाँ कहीं बोलेगा भाई शादी होनी है। तो उसको लगता है किसी से डिस्टर्ब है, उसके परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति जो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथफुल है, उसके सामने बोल देगा मैंने हाँ बोल दिया है, ऐसा बोल देगा। वो कौन हाँ बोलने वाला? तो इससे कोई आत्मिक जन हो इसको समझ लेना चाहिए, ये व्यक्ति जब उस परिवार का मुखिया नहीं है वो कौन होता हाँ बोलने वाला? तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कुछ कहा है, वो मातृका शब्द का प्रयोग करके उसने कहा है हाँ ऐसे हो जाओ, अदृश्य लोक में घोषणा की उसने। तो उस घोषणा को अगर कोई खंडन नहीं करता है तो वो हो सकता है। तो खंडन करने वाले खंडन कर देना चाहिए। अगर लगता है कि वो गलत है तो खंडन करने का अधिकार किसके पास है? तो विष्णु से अपने लोगों को दी है। ऐसे जनरली जो भले लोग होते हैं उनके पास भी काफ़ी कुछ अधिकार होता है, पावर भी होता है। जैसे दुकानदार लोग जो होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम दुकान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि कोई अदृश्य अंधकार शक्ति काम करके ये जब कहें कि दुकान बंद कर रहे हैं तो हमेशा के लिए बंद ना कर दें। इसलिए उन अंधकार की दुनिया की जानकारी उनके पास होती है, इसलिए शब्द को ही रखते नहीं वो लोग, पावर ही से ना घुसे। अगर कोई नेगेटिव पावर उसमें टच भी करता है तो उनको क्या मिलेगा? शब्द आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो रोक नहीं पाएंगे। शब्द ही मार्ग है। तो कोई मात्रिक बोल दे मैंने हाँ कह दी है किसी प्रमोशन के या किसी शादी के लिए, अगर वो गलत है, गलत जोड़ी बना रहा है, बोलते हैं ना कि कई लोग 100 झूठ बोलकर शादी कर देना चाहिए, या कोई जादू तंत्र करके भी लड़की को मना ले या लड़के को मना ले ताकि उनकी जोड़ी बना दे, ताकि वो उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे भी नर्क हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मातृ को पैसा चाहिए, लड़के के बाप को या लड़की के बाप को, अगर लड़के की या लड़की की इच्छा के खिलाफ में शादी करा रहे हैं तो उनको उनकी इच्छा पूरी होगी। तो लोग पैसा खर्चा करते, मातृ को पैसा चाहिए, वो अपने अंधकार शक्तियों को बेचता है और प्रयास करता है कि लड़का हो तो लड़का मान जाए या लड़की तो लड़की मान जाए। पर उससे जब प्रभाव हट जाए क्या होगा? फिर बाद में जिनकी शादी उनका परिवार नरक जैसा होगा, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। उनकी बातों का खंडन कौन कर सकते हैं? जो भले लोग हैं। उन भले लोग क्या बोलेंगे मालूम है? उन लोग इससे बहुत सावधान जानकार लोग होते, बोलते हैं तेरे कहने से क्या होता है, वो तो उनका बाप कहना है ना, ऐसा भी एक बात छोड़ दें। और जो अधिकारी होगा प्रोविजन समझ का अधिकार में लगा तो उसी तरह खंडन करके अधिकार देगा। तूने कहा, पर परमेश्वर तो नहीं कहा ना कि शादी मुझे गलत लग रही है इसलिए मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। कौन कहेगा? जो प्रोविजन अधिकार में लोग कहेगा। अगर वो गलत जोड़ी बन रहा है तो क्यों? गलत जोड़ी क्या है? विश्वासी अविश्वासी से नाता नहीं हो सकता, यही गलत जोड़ी है। जिसमें प्रकाश हो, जिसके अंदर अंधकार हो, उससे नाता नहीं हो सकता। प्रकाश को अंधकार से बच के रहना चाहिए ताकि इनका प्रकाश अंधकार ना बदले। अविश्वासी का अविश्वास से बच के रहना चाहिए कि उनके नेचर को इसे सीखना ना पड़े। तो बच के रहने के लिए क्या है? मैंने पहले बता दिया, आत्मिक जीवन को उन्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक बात ठीक। अब इसमें और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक जो ज्योति पाया व्यक्ति है उनको अंधकार से संबंधित सारे वस्तुओं से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक मैंने कहा कोई मानते किसी की जिंदगी में परिवार में दखलंदाजी कर सकता क्योंकि उसके पास अंधकार की शक्ति है। तो दूसरा, जब वो दूर से प्रभावित नहीं कर पाता
तो उस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, किसी को बाल लेकर, किसी को वस्त्र लेकर, किसी पैर के नीचे धूल लेकर डायरेक्ट कनेक्शन करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है तो उसके पास से कोई मंत्र कर कर, जादू टोना कर कर कुछ ताबीज़ दे देना, या तो कुछ कपड़े दे देना पहनने के लिए, या तो खाने में डाल के दे देना, या क्या बोलते हैं साधारण पूजा करके देने वाला प्रसाद के रूप में दे देना। तो उन चीज़ों से भी एक विश्वासी को बचने की आवश्यकता है। क्यों बचने की आवश्यकता बोलने से, उसके पीछे अंधकार शक्तियों को अप्लाई किया गया है और उस अंधकार शक्तियों के माध्यम से कुछ बुरा भेजा गया है। तो भेजने वाला कौन? अंधकार से भरा व्यक्ति, अंधकार शक्तियों का उपासक, अंधकार शक्ति से भरा हुआ। किस ओर भेज रहा है? भले व्यक्ति की ओर। तो जब भले व्यक्ति की ओर भेजता है तो उसका बुरा हो सकता है। तो उन चीज़ों से जो कनेक्शन करना चाहता है उस कनेक्शन को होने नहीं देना चाहिए। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करके कोई वस्तु देते हैं, नहीं लेना चाहिए। कोई वस्त्र देते हैं पहनने के, नहीं लेना चाहिए। और कोई खाने की वस्तु देते हैं तो उसे भी नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक नहीं लेना चाहिए। उसे बचने की आवश्यकता है। और जब भी कुछ परिवार में जब कोई व्यक्ति प्रोविशन से विश्वास कर लेते हैं, उनके परिवार के लोगों को मालूम है, तो ऐसे समय उस विश्वासी का उन जो भी जादू टोना किया वस्तु से बचने की संभावना ज़्यादा होती है। बोल सकती है मैं नहीं खाऊंगा, या नहीं खाऊंगी, या नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, उस पर विश्वास नहीं है मुझे। तो ऐसे बच सकते हैं। और यद्यपि इसका बचने का और तरीका भी है, पर क्रिटिकल है। ये कमज़ोर विश्वासियों के लिए नहीं है। कोई जो स्ट्रांग विश्वासी होते हैं ना, जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं इससे। एक तरीका ये है, बाइबल में तो नहीं है वो तरीका, पर बाइबल कहता है कि आशार पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो आशार पुस्तक में इसका जिक्र है। जब यीशु मिस्र में गया और पोतीफर की पत्नी जब उसे वश में करना चाहे, वो नहीं माना, उसको कैद में डलवा दी। कैद में डलवाने के बाद उसके पास खाने की वस्तु भेजा करती थी, वो नहीं खाता था तो खुद लेकर गई एक बार पूरा जादू टोना तत्व चलाकर। जब लेकर गई तो यीशु को पहले ही आत्मा दिख गया और जादू टोना तंत्र मंत्र कराकर भोजन ला दिया उसे खिलाने के लिए। तो उस भोजन के पीछे एक बैग, बहुत बड़ा शेडो, एक बहुत बड़ा शेडो भी आ रहा था। तो यीशु को दिख गया और यीशु ने प्रार्थना की परमेश्वर से, हे परमेश्वर माँ, तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही मेरा रक्षक है। तो जब वो पोतीफर की पत्नी लाके दी, वो कौन थी? वहाँ की अधिकारी। और यीशु कौन था? गुलाम। गुलाम को अधिकारी के कहने की बात मानना पड़ता है। वो जबरदस्ती खिलाए तो उसे खाना पड़ता है, तब वो बोलता है। पर इसको मालूम है उद्देश्य क्या है, उसको अपने वश में कर अपनी इच्छा पूरी करना पोतीफर पत्नी का उद्देश्य था। तो बस उसके कंट्रोल में आ जाए तो उसका इस्तेमाल वो करे। पर यीशु परमेश्वर यहोवा का भय मानता था, उसने पोतीफर की पत्नी की इच्छा पूरी करने से मना किया। पर वो अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए अब वो जादू टोना तंत्र मंत्र कराया भोजन से खिलाना चाहती है। यीशु को आत्मा में दिख गया, तब यहोवा से प्रार्थना कर चुका। करने के बाद कहता है पोतीफर की पत्नी से, तू जाने कि तेरे जादू टोना तंत्र शक्तियों का जो प्रयोग कर लाई भोजन वो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। वही सर्वशक्ति स्वामी परमेश्वर, वही परमेश्वर है, वही यहोवा है। ऐसे बोल के प्रार्थना करता है, उसी के सामने प्रार्थना करता है, हे यहोवा तू इसे छू, इसकी शक्ति को निश्चय कर, तू दिखा दे कि तू सच्चा परमेश्वर हो। ऐसे करके खा लेता है। तो खाने के बाद उसको कुछ नहीं होता, अंधकार शक्ति बाहर ही रह जाता है। यहोवा के लिए वो भोजन धन्यवाद करने के बाद उस भोजन पर से अंधकार शक्ति को पकड़ हट जाता है और यहोवा उसे छूता है और शुद्ध हो जाता, भोजन खा लेता है। तो एक तरीका है, पर ये कौन कर सकता है? स्ट्रांग विश्वासी कर सकता है, जिसको मालूम है कि उसके घर के लोग या उसके रिश्तेदार में लोग कोई है, तो जबरन उसको कोई जादू तंत्र करके भोजन खिला रहे हैं। तो एक तो उसे मना कर देना चाहिए, पर अगर वो फोर्सेबली चीज़ खिलाते हैं तो उनके सामने बोल देना चाहिए, तुम लोग मुझे प्रभावित करना चाहते हो, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो, मेरी इच्छा के बगैर तुम अपनी इच्छा को मुझ पर थोपना चाहते हो, उसी अनुसार मुझे विवश कर चलाना चाहते हो। तो तुम जानो कि तुम्हारा जादू टोना तंत्र मंत्र शक्तियों का प्रयोग मुझ पर नहीं चल सकता। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या परमेश्वर की बेटी हूँ। मेरा परमेश्वर महान है, वो स्वर्गपति के स्वामी परमेश्वर है। तो उसके नाम से मैं तुम्हारे भोजन जो भी लाया हो उसे मैं निश्चय करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के रक्त को छिड़कता हूँ, उसे उसमें पीछे जो भी शैतानी बंधन है, तुमने जो भी जादू टोना तंत्र किए हो, कराए हो, उसे इस भोजन से हटा देता हूँ या हटा देती हूँ। ईश्वर को छोड़कर मैं इसे शुद्ध कर देता हूँ, शुद्ध कर देती हूँ। और प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु इस भोजन तो छू, शुद्ध कर, इस भोजन में तेरा धन्यवाद करता हूँ,
धन्यवाद करती हूँ, शुद्ध कर दे बस। तो फिर उसके पीछे जो भी जादू तंत्र शक्ति प्रयोग किया हो, वो सारा शक्तियाँ उस भोजन छोड़ के चले जाएंगे, उस पर शैतानी बंधन टूट जाएंगे, भोजन स्वतंत्र हो जाएगा। क्यों? प्रभु ईश्वर को छिड़का गया, शब्द पहले कहकर खंडन कर दिए गए। जो लोग लाए थे उनको, उनकी इच्छा का, उनकी आदर्शी जो मनसा थी उसका खंडन कर दिया गया। उनको भी चेता दिया कि तुम्हारी जो भीतर की मनसा है वो मुझे मालूम है, मैं इससे अनजान नहीं हूँ। तो उनका खंडन हो गया। जो ईश्वर को छिड़के तो शैतानी बंधन कमजोर हो गया। जो भी उसकी पीछे अंधकार शक्तियाँ थी वो उस भोजन पर से कमजोर हो गया। जब प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु से छू, इसे शुद्ध कर, इसके पीछे अंधकार को दूर कर, शैतान बंधन तोड़ दे, हटा दे, तो हट जाता है। और प्रभु मैं इस भोजन का आपका धन्यवाद करता हूँ करके खाने से वो साधारण भोजन हो जाता है। पर इतना काम उनको करना पड़ेगा विश्वासी को, उनके सामने। ऐसा नहीं है कि चुपचाप मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, वो दे दिए हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, जबरदस्ती दे दिए हैं, मुझे खाना पड़ेगा। कभी तो पता चले एक से ईश्वर रखती जय बोल के खा लिए, कभी तो ईश्वर रखती जय बोलने के लिए भी फुर्सत नहीं मिला, समय नहीं मिला बोले। हमेशा ये विडियम तरीका नहीं चलेगा। कभी एक आध बार हो जाता है अलग बात है, पर हमेशा सीख के बैठे हैं कि ईश्वर रखती जय बोल खाएंगे, यानी तो कभी कभी ईश्वर रखती जय बोलने के लिए भी मेरे को, मोल खोलने के लिए मेरे को फुर्सत नहीं मिला। क्यों? मुझे देख रहे थे, बोले ऐसी घूर के देख रहे थे मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। तो उनसे डर कर अगर ईश्वर रखती जय भी नहीं बोल रहे तो इसका मतलब क्या है? तो ये परमेश्वर बच्चों के लिए गलत तरीका है। कभी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर ईश्वर रखती जय बोल खा लिए तो बाद में प्रार्थना करके उसका खंडन करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु साफ पवित्र से धो दीजिए, मैं उस समय इनकार नहीं कर सका या इनकार नहीं कर सकी, उनकी बुरी मनसा तो मुझे मालूम था, पर उसे खंडन नहीं कर सकी, मुझे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु से आप पवित्र से धो दीजिए। उस भोजन पे जो भी उनकी बुरी मनसा थी उसे फलने ना दीजिए, हटा दीजिए। उसी भोजन के पीछे कोई भी जादू तंत्र शक्ति प्रयोग कर लाए हों, उन शक्तियों को मुझ पर सफल होने ना दीजिए और उसे हटा दीजिए करके प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु से क्षमा मांगते हुए, ईश्वर से धुलते हुए, पश्चाताप करते क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जब क्षमा तब तक मांगने जब तक उसको क्षमा ना मिल जाए, जब तक छुटकर शांति ना मिल जाए। अब यहाँ पर रुककर मैं थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि कोई किसी को, अक्सर ये परिवारों में होता है, ठीक है, बाहर वाला व्यक्ति तो आके जबर से निकलेगा ना, परिवारों में होता है। कोई जिस परिवार में एक अकेले विश्वासी हो तो उसके माता पिता, भाई बहन या उसके रिश्तेदारों में से कोई उसके विश्वास को चोट पहुँचानी है, तो उन्हें मलिन करनी है, तो उनके प्रकाश को अंधकार बदलनी है, तो वो पीठ पीछे छुप कर वो यार करते हैं। स्ट्रांगली जादू तंत्र शक्ति प्रयोग करके डायरेक्टली खिलाएंगे, नहीं तो इनडायरेक्टली को खिलाने का प्रयास करेंगे। तो उससे होता है, अगर मान लो कोई विश्वासी खा लेता है, या विश्वासी नहीं तो साधारण व्यक्ति खा लेता है, भला व्यक्ति हो खा लेता है, या विश्वासी हो, कमजोर विश्वासी हो खा लेता है, तो उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो जादू तंत्र शक्ति प्रयोग करता है और जो कराता है और जो लाके खिलाता है, उनके विषय में भीतर डर उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा डर उत्पन्न होता है कि नस नस में महसूस होता है, एक घबराहट होती है। अब पता चले कोई वो मांत्रिक आ रहा है तो उसकी आने की विषय खबर सुन के ही घबराने लगते हैं, वो आ रहा है। और जो जादू तंत्र शक्ति प्रयोग कराए हैं उनके आने से भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो आगे उन्हें वो ऐसा है। और जो खिलाया है उसको देखने से भी डर लगता है, और उसके कदमों की आहट सुनने के भी, वो आ रहा है बोले मुझे महसूस हो रहा है, उसकी कदमों की आहट मुझे महसूस हो रही है। एक घबराहट, खाना खा रहे तो खाना नहीं खा पाएंगे, और किसी से बात कर रहे तो बात लड़खड़ा जाएगी। कुछ अपने इंपॉर्टेंट भी काम कर रहे हो, उस इंपॉर्टेंट काम में उनको बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। ये सिचुएशन होती है, क्योंकि वो भी शक्तियाँ हैं ना, उसका बुरा असर तो दिखेगा ही ना, डर के रूप में दिखता है। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, नेगेटिव महसूस होता है। अब क्या होगा, मतलब उनके विरुद्ध मुँह नहीं खुलेगा, उनके विरुद्ध में सोचने से भी डर लगेगा। अब लगेगा कि उन लोग जो देंगे खाना पड़ेगा, जो देंगे पहनना पड़ेगा, जो देंगे पीना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मैं बंधा हुआ, मैं बंदी हूँ, मैं बेहोश हूँ, ऐसी स्थिति होती है। पर परमेश्वर के बच्चों के लिए छुटकारे का यहाँ पर भी चांस है। सीधी सी बात है कि अपनी गलती को मान ले। जाने में खाया हूँ, अनजाने में खाया हूँ, या कोई वस्तु पहन ली हो या वस्त्र पहन ली, उसी प्रभु से सीधे क्षमा मांगे, ईश्वर से धुलें और गहराई से सत्य उसको अंगीकार करने की आवश्यकता। हाँ प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ या बेटी हूँ, पर मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती है, पर मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं वो ज़िंदगी नहीं जी सकती, मुझे तू ही चाहिए, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी खुश नहीं है, तू ही मुझे चाहिए, तू मुझे छुड़ा।
तो जोखम न कर, मुझे छुटकारा दे। तो जब तक नहीं देगा छुटकारा तब तक मैं तेरे चरणों को छोड़कर नहीं जाऊँगा, या तेरे चरण छोड़कर नहीं जाऊँगी, मुझे छुटकारा तू दे। इस रीति से पूरी स्ट्रांगली छुटकारा मांगने की आवश्यकता है। और तब तक आप प्रभु से पश्चाताप करते, क्षमा मांगते हुए, ईश्वर से तुलते हुए प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है, जब तक उनको छुटकारा फील ना हो जाए। जो डर है ना, जो उन लोगों प्रति होता तो डर दूर ना हो जाए, जब तक छुटकारा फील ना हो जाए, शांति फील ना हो जाए। फिर छुटकारा शांति पाने के बाद प्रभु में अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। ईश्वर के बारे में, ईश्वर के नाम के बारे में, उसके क्रूस की सामर्थ के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा अग्नि के बारे में, पवित्र आत्मा के सूर्य संधि के बारे में, सूर्य परमेश्वर पिता के वचन के बारे में, उसके स्वर्गदूतों के बारे में, उसके पवित्रों के बारे में अपने आप को रख लेना चाहिए। और फिर उसके बाद सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि पहले जो गलती की फिर से वो दोबारा ना करें। और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो धोखे से नुकसान पहुंचाने के लिए ताक में रहते हैं, उनसे दूरी मेंटेन करें। और लगता है कि वो नज़दीक आ रहा है तो उन प्रार्थना करें, प्रभु तू उन्हें रोक, मैं नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोक सकती, तू नहीं रोक, मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे उनसे बात नहीं करना, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना। तो ये अपने स्टैंड को क्लियर करने का तरीका है। व्हाट यू वांट है, तो व्हाट यू वांट बताने के लिए हु आर यू पहले समझने की आवश्यकता है। तुम परमेश्वर संतान हो, तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तब तुम ये सब कर सकते हो। पता चला कि कई दिनों से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो वचन नहीं पढ़ रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं, जो जिंदगी भलाई हो गई, तो फिर जिंदगी यहाँ पर डैमेज है। तो फिर ये लोग वो नहीं कर सकते व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट में उनको दम ही नहीं होगा। तो किसी को व्हाट यू वांट क्लियर करना है। मैं ये चाहता हूँ प्रभु वो बुरा व्यक्ति मेरे नज़दीक ना आए, ये क्या है, ये चाहत है। मैं चाहता हूँ प्रभु कि मैं चाहती हूँ प्रभु मैं उस बुरे व्यक्ति घर ना जाऊँ, ये है व्हाट यू वांट। तो ये व्हाट यू वांट को प्रकट करने के लिए हु आर यू को क्लियर करने की आवश्यकता है। हमेशा हु आर यू को क्लियर रखने की आवश्यकता है। देखा तो कभी कभी दिन में, महीने में, सप्ताह में एक बार, ऐसा नहीं। हु आर यू हमेशा क्लियर रहना चाहिए और व्हाट यू वांट हमेशा परमेश्वर सामने प्रकट करते रहना चाहिए। आमीन। तो इस बात को ध्यान में रखें। जैसे मैंने कहा कि कोई मांत्रिक या मांत्रिक शक्तियों जो जादू तंत्र शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो जो करते हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उनके द्वारा होने वाले काम में से और एक काम ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग पैसा उधारी देने के लिए तैयार रहते हैं। कोई ज़रूरतमंद हो तो उन्हें जानकर खुद ही उधारी देने के लिए सामने आते हैं, पूछते हैं तुमको पैसा उधारी चाहिए क्या। वो इसलिए नहीं करते ऐसा कि उन पर वो दया करना चाहते हैं या उनसे सहानुभूति रखते हैं, पर इसलिए वो करना चाहते हैं कि उन पर अपने अंधकार का प्रभाव डाल सकें। ऐसे लोगों से जो कोई अगर पैसा ले लेते हैं, अगर कोई साधारण व्यक्ति है, विश्वासी नहीं है, साधारण व्यक्ति है, वो ऐसे लोग उसको उधारी ले लेते हैं और वो जल्दी वो उस उधारी को चुका नहीं पाते और ब्याज में बहुत ज़्यादा पैसा उनको लुटाना पड़ता है। फाइनली भी जब आदमी जब उसको सेटलमेंट करना चाहे कि चलो भाई इस उधारी ख़त्म कर दे करके, तब भी कुछ पैसे उधारी रह जाते हैं और उनसे माफ़ी मांग कर, माफ़ कर दीजिए हम नहीं चुका पा रहे हैं, थोड़ा सा कम कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, कैसे करके ऐसे रिक्वेस्ट करके उस उधारी को सेटलमेंट करने की आवश्यकता होती है। तब उस समय वो लोग माफ़ करने के समान कुछ आखिरी में पैसा ब्याज को कम करने के समान वो करते हैं, नौटंकी करते हैं। जैसे मान लो कोई 5,000 रुपया उधारी लिया, तो उन्हें ब्याज में तो 5,000 दे दिया और 5,000 दे दिया, और फिर जब ब्याज का पैसा 5,000 देने जाता है तब तक तो 5,000 चुका चुका है, 5,000 10,000 हो गया। उसके बाद भी उन दिनों तक का जब चुकाने जाता है तो 1-2 हज़ार और ब्याज बढ़ जाता है। तब वो जब लोग माफ़ी मांगते हैं, कम करने के लिए बोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कम कर देता है। तो 500 रुपये कम कर दिया तो पूरा चुकाई कितना हो गया, 10,000 1500। तो 5,000 कम 500 रुपये वो कम करके वो दया करने से मन अपना दया प्रकट करता है। दया नहीं एक्चुअली वो उनके ऊपर एक टोकन का बिंदु है कि अगली बार वो विवश होकर फिर उसे उधारी मांगने के लिए, मतलब वैसे लोग फिर आगे फिर वो घटियों पड़ते हैं, फिर उनको उधारी करने की नौबत होती है, फिर उधारी मांगने के लिए फिर उस व्यक्ति पर जाने की नौबत होती है। ये लिंक उनकी जादू टोना तंत्र मंत्र के कारण, अंधकार शक्तियों के कारण वो लिंक फिर बनता है। मतलब उधारी लेने वाला हमेशा उधारी लेने की स्थिति में सेट होने का खतरा रहता है। अब आत्मिक व्यक्ति के पास आते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति है जो विश्वासी है, वो भी कई बार सावधानी नहीं बरतने के कारण वो उधारी चक्कर में पड़ जाता है और उसको उधारी चुकती नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के पीछे कोई जादू टोना तंत्र शक्ति प्रयोग करा चुका रहता है। उसके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति रहता है, वो जानता है कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो इसको किसी चक्कर फंसाते हैं। तो जो जिस चक्कर फंसा सकते हैं उसमें से जो ईजी चक्कर है वो है सेक्सुअल डिजायर्स
और एक है पैसा। अब जो शादीशुदा है तो उसको तो और चक्कर में फंसा नहीं सकते, या हो सकता है कि उस विषय में वो व्यक्ति जो है विश्वासी है, कमज़ोर नहीं है, तो फिर दूसरी चीज़ होता है कि रोटेशन के लिए पैसा। तो इस माध्यम से उसको फंसाने का प्रयास करते हैं, तो वो जादू तंत्र शक्ति का प्रयोग करा देते हैं कि वो उधारियों में फंसा रहे, उसकी उधारियाँ ना चुके। तो ऐसा विश्वासी अगर वो प्रार्थना कराकर अपने उधारियों को जल्दी से चुकाने का प्रयास करके छूट जाता है तो छूट जाता है, फिर उसे उधारी करने से बचने का प्रयास करते तो बच जाता है। पर उस विषय में अगर वो सावधान नहीं है वो, तो उसकी उधारियाँ नहीं चुकती। उस समय में एक तो जादू तंत्र शक्ति का प्रयोग कराकर ही उसको उधारी चक के दलदल में धंसेला गया, उस विश्वासी को नहीं मालूम। और जो व्यक्ति कराया है वैसा जादू तंत्र शक्ति प्रयोग उसके रिश्तेदारों में से, वो व्यक्ति या वैसे ही कोई व्यक्ति उस विश्वास के सामने आकर उसे संपर्क रखकर कभी जरूरत होगा तो मुझसे सहायता मांगना, पैसा उधारी से तुझे मांग लेना, मन में कुछ मत संकोच मत करना, ऐसी बातें करता है। तो करने के बाद उस विश्वासी को लगे ये कितना अच्छा है, हमारा पड़ोसी या हमारा रिश्तेदार, देखो मेरे मांगने से पहले ही वो उधारी देने तैयार है, तो ऐसा सोचता तो बिल्कुल गलत है। उसको और एक दलदल फंसाने का वो तरीका रहता है। एक बार कोई जादू तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया व्यक्ति से उधारी अगर ले लेते हैं, एक विश्वासी भी ले लेता है, तो वो जादू तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया व्यक्ति उस विश्वासी के किसी भले काम को रोक सकता है। जैसे कोई जॉब खोज रहा हो तो जॉब रोक सकता है, अगर शादी हो रही है या वो शादी किसी का करा रहा है, किसी का रिश्ता देख रहा है, तो उसको रोक सकता है, उसमें दखलंदाजी कर सकता है, उसको उल्टा पुल्टा कर सकता है, उसको स्लो भी कर सकता है, वो उसे पूरी तरह से रोक सकता है। तो उससे एक विश्वासी कैसे बचे? एक तो पहले उधारी नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों से। दूसरी बात, खुद की प्लानिंग को ऐसे लोगों पर उजागर नहीं करना चाहिए, क्या करने वाले हैं ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात यह है, वो कोई वस्तु भी नहीं लेना चाहिए, ये सावधानी बरतना। अगर मान लो किसी कारण से उनसे ऐसे लोग उधारी ले चुके हैं, ये प्रयास करना चाहिए कि उस उधारी को जल्दी से चुका दें, एक बात। दूसरी बात, अगर उधारी नहीं भी चुका पाते तो दावा जरूर पेश कर दें, मैंने उस व्यक्ति से सिर्फ पैसा लिया है, पैसे के बदले पैसा ही दूंगा, मेरे किसी भली वस्तु को उसके बदले में नहीं दूंगा। मेरी भली वस्तु पर या भले कार्य पर, मेरी भली योजना पर उसका दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। उसकी दखलंदाजी को मेरे भले कार्य पर से हटा देता हूँ। उसने पैसा दिया है ना, रुपये दिए हैं, रुपये के बदले में मैं रुपये दूंगा, वो भी उतनी ही दूंगा जितना लिया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। उसकी सीमा वही है, उसी सीमा में वो रहे। ऐसे करके प्रभु के चरणों में बैठकर इन शब्दों को कह देना है। तो जब एक विश्वासी प्रभु चरण में बैठकर मान शब्दों कह देगा तो उस मांत्रिक को भी आत्मा में उसको सुनाई देगा, समझ में आएगा उसको, तो वो सहम जाएगा, वो समझ जाएगा कि उस व्यक्ति को मालूम चल गया है पूरा। तो फिर वो पैक हो जाएगा और फिर प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु उस व्यक्ति का मेरे भले कार्य पर, भली योजना पर कुछ भी दखलंदाजी है उसे हरा दीजिए कर प्रार्थना करना है और दावे को पेश करना है, घोषणा कर देना। मतलब उस मांत्रिक व्यक्ति का जो जादू तंत्र शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे पैसा लिया हो, तो उस व्यक्ति को जितने रुपये पैसे की उतने दूंगा। दूसरा, उसकी किसी भी दखलंदाजी को मेरे भले कार्य में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी में मैं उसे इजाज़त नहीं देता, मेरे परिवार में इजाज़त नहीं देता, मेरे पत्नी बच्चों पर इजाज़त नहीं देता, और मेरे कोई भी भली योजना जो मैं कर रहा हूँ उस पर इजाज़त नहीं देता, मैं किसी की सहायता करना चाह रहा हूँ उस पर इजाज़त नहीं देता। ऐसे अगर घोषणा कर देनी चाहिए। घोषणा करने के बाद अपनी भली योजना को उस व्यक्ति पर प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसी सावधानी की विश्वास से बरते तो वो ऐसे अंधकार शक्तियों से बच सकता है, और अपने कार्य को पूरा करने के बाद ही ऐसे प्रकट करना चाहिए, पूरा करने से पहले नहीं प्रकट करना चाहिए। पूरा डिसाइड करके उसके बाद अच्छे लोग को प्रकट करना चाहिए, वो भी उस मांत्रिक व्यक्ति को जो जादू तंत्र शक्ति प्रयोग किया है उसको नहीं बताना चाहिए, उसको सबसे आखिरी पता चलना चाहिए। तो एक तो पहले अपनी पहले योजना को जब तक उसे पूरी ना होता नहीं किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा, बताएंगे तो उन लोग को बताना चाहिए जो अपने लिए पॉजिटिव हैं, और तीसरा उनको बताना चाहिए अपने लिए भले हैं। तो इस रीति से सबको बताने के बाद वो जो जादू तंत्र शक्ति प्रयोग करने वाली व्यक्ति है ना, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो, उसको सबसे आखिरी पता चलना चाहिए। तब पता चलना चाहिए कि उसको पता चलने के बाद कुछ कर ना सके, वो कुछ भी ना कर सके। तो इस तरीके को एक विश्वासी लागू करे अपनी ज़िंदगी में, तो फिर वो बुराई से बच सकता है, अंधकार शक्तियों से बच सकता है, उसका प्रकाश अंधियारे में बदलने से बच जाएगा। मेरा आज
विशेष रीति से इस टॉपिक पर कहने का एक कारण है कि जो भले लोग हैं, चाहे वो उद्धार नहीं पाए, लोग नुकसान क्यों पाते हैं, उनको नुकसान से बचाना चाहता हूँ। और विशेष करके जो प्रोफेशनल जिसका हम उद्धार पा चुके हैं, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, ईश्वर से धुल चुके हैं, पवित्रता पा चुके हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। अब उन्हें बचाना चाहता हूँ मैं क्या? प्रभु बचाना चाहता है, उन्हें सावधान करना चाहता है, प्रभु बचाना चाहता है। मैं एक माध्यम हूँ। तो इस माध्यम से ऐसे लोग जाने कि अपने प्रकाश को अंधियारे बदलने से कैसे बचाना है, और सावधानी बरते, अपने जोर लगाए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दिनों से स्वर्ग राज्य पर जोर बताया है, बलवंत लोग इसे छीन लेते हैं। मतलब बलवंत लोग छीनने का मतलब ये है कि तुम्हारी वस्तु आत्मिक दुनिया में है, तुम उसका दावा करो और स्ट्रांगली रिकमेंड करो और अपने विल पावर को बनाए रखो। रिकमेंड करने के बाद फिर पलटो मत, रिकमेंड में बने रहो। रिकमेंड किससे करना? प्रभु से। उसमें बने रहो। बने का मतलब विल पावर स्ट्रांग होगा तभी बने रहते हैं इंसान। तो विल पावर स्ट्रांग करो, और जरूरत तो और स्ट्रांग करो, और जरूरत और स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि स्वर्ग के राज्य तुमको मिल जाए, तुम अपने आप को स्वर्ग के राज्य में पाए जाओ। क्यों? मालूम स्वर्ग का राज्य इस धरती में है। स्वर्ग वहाँ पर, ठीक, जहाँ परमेश्वर, पर स्वर्ग का राज्य इस धरती में स्थापित हो चुका है पेंतिकोस्ती दिन से। तो जैसे स्वर्ग के राज्य में अपने आप को पाओगे तो खुद को पता चल जाएगा, आत्मा में फील होगा तुम स्वर्ग के राज्य में हो। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? स्ट्रांग रिकमेंड करने की आवश्यकता है, विल पावर को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। एक बार मिल चुका है, इसे अपने बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए चाहे कितने भी जोर लगाना पड़े, कितनी भी ताकत बढ़ाना पड़े, कितना विल पावर बढ़ाना पड़े, बढ़ाते ही रहने की आवश्यकता है। और तो जरूर स्वर्ग राज्य मिलेगा, ठहरेगा। तो विल पावर को अपने आप को प्रभु में रहकर उसी जीवन में बढ़ते हुए व्हाट यू वांट को क्लियर करते हुए अपने विल पावर को बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू कि तुम अपने विल पावर को बढ़ाते रहो और तब तक शांत न रहो जब तक तुमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न मिल जाए और स्वर्ग का राज्य तुम में प्रवेश न हो जाए। तब तो तुम प्रयास करते रहो, अपने विल पावर को बढ़ाते रहो। प्रभु तुम्हें सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।